नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां लहरपुर क्षेत्र के HMH डिग्री कॉलेज में भारतीय समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर यादव द्वारा सामुदायिक शौचालय केयरटेकर्स की प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि केयरटेकरों को मनरेगा मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है और सरकार पिछले 5 वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने मांग की है कि सामुदायिक शौचालय के रखरखाव की राशि और मानदेय सीधे केयरटेकरों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भेजा जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50% सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं, जिन्हें जनता की सुविधा के लिए नियमित रूप से खुलवाया जाए, क्योंकि खुले में शौच से महिलाओं के साथ कई बार अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। भास्कर यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि सीतापुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में बकाया मानदेय मांगने पर ग्राम प्रधान और सचिवों द्वारा केयरटेकरों के साथ मारपीट की गई, जिसमें लहरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेरिया, पर्शिया और एलिया ब्लॉक के मामले विशेष रूप से सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल अनुबंध के नाम पर केयरटेकरों से अवैध वसूली की जाती है और शिकायत करने पर बिना सूचना के उन्हें सेवा से हटा दिया जाता है, जिससे उनके परिवारों की आजीविका पर संकट आ जाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान और बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष रिंकू वर्मा, प्रमुख सलाहकार प्रमोद तिवारी, महिला जिला अध्यक्ष निशा वाजपेयी, जिला मीडिया प्रभारी रियाजुद्दीन अंसारी, जिला सचिव राममूर्ति, ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश कुमार, सबीहा खातून, रामशंकर, संतराम आरती यादव, राम अवतार, ज्ञानवती, रंजीत बंसल सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी और दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है? जी धन्यवाद। आज सर्वप्रथम आप सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है लहरपुर में। भारतीय समाज सेवा संघ की टीम जो शोषित पीड़ित गरीब मजलूमों की मदद करती है, वो सीतापुर में ये पीड़ित महिला सामुदायिक शौचालय महिला केयरटेकर जो हैं, सीतापुर समेत अन्य प्रदेश के तमाम जिलों में समस्या है कि उनका केयरटेकरों का मानदेय नहीं मिल रहा है। लगभग केयरटेकरों का 2 साल से 3 साल से 2.5 साल से महिला केयरटेकरों का मानदेय बाकी है। इस संबंध में भारतीय समाज सेवा संघ की टीम रिंकू वर्मा जिलाध्यक्ष सीतापुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को ज्ञापन दिया जा चुका है। DDO, BDO और लगभग 8 से 10 ब्लॉकों में भी भारतीय समाज सेवा संघ टीम जाकर के मीटिंग की है और वहां पर BDO और ADO पंचायत को इस समस्या को अवगत कराया गया है। लहरपुर, परसंडी, पिसावा, सकरन, माहौली, रेउसा, हरगांव, मछरेटा, मिश्री, इन ब्लॉकों में भारतीय समाज सेवा संघ मीटिंग करके वहां पर पीड़ित महिला केयरटेकरों के साथ मीटिंग करके और लिखित रूप में ADO और BDO को दिया गया है, लेकिन अभी तक इनका जो बाकी मानदेय है वो नहीं मिल पाया है। इस संबंध में भारतीय समाज सेवा संघ की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी मांग और इस पीड़ित महिलाओं की मांग, इनकी समस्या सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। महिला केयरटेकरों जो सामुदायिक शौचालय केयरटेकर हैं, इनकी मांगें हैं, इनको जो मानदेय मिल रहा है वो मनरेगा मजदूरों से कम मिल रहा है, इनका बढ़ाया जाए। लगभग 10,000 के ऊपर इनका जो मानदेय है वो किया जाए और जो मेंटेनेंस मिलता है वो सीधे सेक्रेटरी और पंचायत सचिव और प्रधान को मिल जाता है, वो इनको मिलना चाहिए, केयरटेकरों को मिलना चाहिए। इनके साथ केयरटेकरों के साथ में लहरपुर और भी कई ब्लॉकों में घटनाएं हमारे सामने आई थी कि जो महिला केयरटेकर हैं इनको अपमानित किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है। ये एक मांग है कि इनके साथ अपमानित ना किया जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनका सबसे बड़ी इनकी मांग है कि इनका जो मानदेय है इनके पर्सनल खाते में दिया जाए, क्योंकि जो समूह में जाता है वो प्रधान और सेक्रेटरी के अंडर में होता है, वो अपने तरीके से देते हैं। और इनकी मांग है कि जो ये पर्सनल खाते हैं इनका व्यक्तिगत खाता किया जाए। और सरकार से भारतीय समाज सेवा संघ की ये मांग है कि जो ये सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, लगभग 6-7 लाख के रुपए से बनाए गए और मैं सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, लखनऊ इन जिलों में जाकर के स्वयं देखा है, लगभग 50% शौचालय बंद पड़े हैं। उनका सरकार पैसा दे रही है, उनका मानदेय दे रही है, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। सरकार ने योजना लागू की थी कि खुले में शौच के लिए बहन बेटियां बुजुर्ग लोग ना जाएं,
शौच के लिए जाती हैं तो उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं, जंगली जानवर आक्रमण कर देते हैं। जैसे आपका सीतापुर ज़िले में ही इस समय जंगली जानवर बाहर निकल कर आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी मांग है सर्वप्रथम कि इनका जो मानदेय है ये दिया जाए और शौचालय जो बंद पड़े हैं इनको खोला जाए और जो हमारे प्रदेश की जनता है, बहन बेटियां हैं, उनको खुले में शौच जाने से मुक्ति मिले। मैं आज आप सभी लोगों के माध्यम से मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारों से निवेदन और मांग करता हूं कि इन पीड़ित महिला केयरटेकरों की जो समस्याएं हैं इनको जल्द से जल्द हल करे। नहीं हल होती है तो भारतीय समाज सेवा संघ इनके मदद के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी और विधानसभा लखनऊ में घेराव करेगी। अध्यक्ष जी, जैसे कि बात कर ली जाए, लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं महिला केयरटेकरों को लेकर, अभी तक क्या कितने अधिकारियों ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में लिया, क्या लग रहा है? इसमें डीएम को ज्ञापन दिया गया था, डीडीओ और डीपीआरओ को भी दिया गया, उन्होंने अधिकारियों के लिखित रूप में भेजा। हमने अपनी टीम सीतापुर टीम को भेजा। सीतापुर टीम इन तमाम इलाकों में जाकर के वहां पर अधिकारियों को अवगत कराया। तो कुछ अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने अभी फरवरी के बाद मानदेय नहीं भेजा है, सरकार भेजेगी तो मैं दे दूंगा। और कुछ जगह पर दिया गया है, लेकिन अभी लगभग 90% महिलाओं का 2 से 2.5 साल 3 साल का मानदेय बाकी है। तो कहीं न कहीं इस मामले में सरकार का भी रोल गलती आ रही है कि अधिकारियों का कहना, कुछ अधिकारियों का नाम मैं नहीं ले सकता उनका, अधिकारियों का कहना कि सरकार ने अभी पैसा नहीं भेजा। सरकार ने योजना तो बना दी लेकिन सरकार ने भी पैसा नहीं भेजा है। जैसे सरकार पैसा भेजती मैं आवंटित करूंगा। और अधिकतर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को मिली भगत से इससे भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं दिया जा रहा है। सरकार लगातार पैसे मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार कर रही है, हर चीज़ में तत्परता के साथ भी आपके साथ है। इस तरीके से कहने की बात कर लीजिए, महिला लोग पर भी आरोप लगता है कि वो समय से अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुँचते और नहीं ताला खोलते हैं, तो क्या? देखिए, समय से वो ताला खोलती, जैसे इसका समय है सुबह और शाम का समय है शौचालय खोलने का, लेकिन जो अधिकारी है वो महिला केयरटेकरों को दबाव में परेशान करने के लिए वो दोपहर में जाते हैं। अभी परसों की घटना है, ये परसंडी ब्लॉक में शौचालय है वो चौराहे पर बना हुआ है, वहाँ पर कोई ब्लॉक की टीम आती है 1:30 बजे। यहाँ की महिला केयरटेकर का हमारे पास फ़ोन जाता है, मैंने तुरंत मैं अवगत कराता हूँ जिलाध्यक्ष रिंकू वर्मा जी को कि वहाँ पर जांच टीम आई, अवगत कराई। जिलाध्यक्ष ने तुरंत बात किया कि जब आपका समय सुबह और शाम का है तो आप बीच में जाँच करने क्यों आए हैं? अगर जांच करें तो और आपकी जिम्मेदारी बनती। इसका जो 2.5 साल का मानदेय बाकी है तो मानदेय देने के लिए आप जांच और सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, आप जांच करने के लिए आते हैं। और यहाँ तक केयरटेकरों को अपमानित किया जाता है, जात सूचक गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ घरों का काम कुछ दबंग प्रधान जो है करते हैं। ये एक अपमान, और हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी को अपमानित नहीं किया जाता है, छोटा बड़ा काम नहीं होता है। अभी कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मी जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने कदम से कदम मिला करके सरकार का साथ दिया, और आप इनको शौचालय केयरटेकर समझकर अगर अपमानित कर रहे हैं, सचिव इनको बैठने नहीं देते हैं, बाहर करते रूम के अंदर इनको बराबर बोलने नहीं देते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी जो शर्म की बात है कि जहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर जो है उनका मानदेय 6,000 नहीं दे पा रही है। ये हमारे लिए बेशर्म की बात, प्रदेश के लिए और सरकार के लिए बेशर्म की बात है। आपने जैसे एक मुद्दा उठाया कि बहन बेटियों के साथ आए दिन कहीं न कहीं बड़ा कुछ छेड़छाड़ जैसे वारदातें लगातार रही, ऐसे क्या लग रहा है कि सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात करती है? देखिए, सरकार बात कर रही है, सरकार योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन वो योजनाएं जो है जनता तक पहुँच नहीं जाती। सरकार योजनाएं कागज पे दे रही है, उनके अधिकारी जो जिम्मेदार लोग वो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो सरकार की मांग है। अब सामुदायिक शौचालय की जो सामुदायिक शौचालय है वो 50% लगभग जिलों में बंद है। अब वो सामुदायिक शौचालय जब आगे चलेंगे तभी तो लोग उसमें जाएंगे। वो बंद पड़े हैं, कोई तालाब में बना है, कोई गड्ढे में बना है, पानी भर गया, कहीं बंदे है, लोगों को हिम्मत नहीं हो पा रही कहने की। अब लोग मजदूरी में जा रहे हैं। अभी सीतापुर में कई जंगली जानवर बाहर घूम रहे हैं, कई रेंजरों से मेरी बात भी हुई, कह रहे हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। अब लोग दहशत में हैं, अगर उनको शौच की व्यवस्था नहीं है तो जंगल झाड़ियों में जाना पड़ेगा लोगों को, और वहाँ उनके साथ हमला हो जाता है, उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, कुछ लोग छेड़खानी भी करते हैं, तमाम बहन बेटियों के साथ घटनाएँ होती हैं। बाघ की बात जैसे आपने की, बाघ के हमले से 2 लोगों की बताया कि मौत है, फिर जब रिपोर्ट आती है पोस्टमास्टर की उसमें बाघ के हमले से मौत नहीं है, कहीं और कारण से मौत है। ऐसा क्या लगा कि अब तो बाघ के हमले के लेकर
पीछे का कहीं ना कहीं हादसा या कुछ मर्डर या इस तरीके से जो नहीं किया जाए? देखिए, मैं मर्डर, हाँ वो भी है, जांच का विषय है भाई, जांच का विषय है। कोई मर्डर कर देता है और आरोप लगा देते हैं जंगली जानवर पर, कहीं न कहीं इसमें अधिकारी अपने को बचाते हुए उसको बदल देते, ट्रैक दूसरे ट्रैक कर देते हैं। भाई उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, रेंजर है, डीएफओ है, सरकार फंड दे रही है, अधिकारियों को नियुक्त कर रही है, अधिकारियों को करोड़ लाखों रुपए सैलरी दे रही है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको मतलब ये व्यवस्था को सुधारें जो ये गड़बड़ है। और मेरा टारगेट, मैंने बात की बात इसलिए कही कि जो सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं, ये सामुदायिक शौचालय अगर चालू हों तो जो लोग बाहर जंगल झाड़ियों में जाते हैं, बहन बेटी हमारी, भाई हम लोग संवैधानिक और संस्कारी लोग हैं, बहन बेटियां जंगल झाड़ी में जाती हैं समझ के लिए, और समझ के लिए जब जंगल झाड़ी में जाती है उसके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर ये शौचालय चालू हो, सरकार इसी के लिए जो योजना लाखों 7 लाख रुपए उसका खर्च कर रही है, मानदेय दे रही, लेकिन वो सुविधाएं नहीं लागू हैं, तो सरकार इस पर ध्यान दे। और मेरा सीधा सरकार से निवेदन और कहना भी है, अगर सरकार इन समस्याओं को अगर नहीं ध्यान देती है तो भारतीय समाज सेवा संघ की टीम पूरे जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक में मीटिंग करने के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज सेवा संघ अपनी पूरी टीम के साथ विधानसभा का घेराव करूंगा। अच्छा जी, किन जिले के कितने ब्लॉकों की महिलाएं इस कार्यक्रम में? इस ब्लॉक में देखिए काफ़ी, इन ब्लॉकों में जो मैंने अभी बताया था, लहरपुर, पसंडी, पिसामा, सकरन, बिसामा, महोली, रेउसा, हरगांव, मछरेटा, मिश्रिक, इन ब्लॉकों में ब्लॉक सभागार में मीटिंग करके वहाँ पर ब्लॉक की महिला केयरटेकरों को बुला करके, एडीओ बीडीओ को बुला करके उनको समस्याएं अवगत कराई गई हैं। और यहाँ पर उपस्थित कई ब्लॉकों की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन काफ़ी लोग दूर से थे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था, किसी पर दबाव नहीं था कि आपको ज़रूर आना है। कई ब्लॉकों के यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, और महिलाओं इसीलिए भारतीय समाज सेवा संघ ने जिला टीम को, जिलाध्यक्ष रिंकू वर्मा को बताया कि आप ब्लॉकों में जाकर के महिला केयरटेकरों को बुलाइए और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उनकी समस्या को रखिए, और ये ऑन रिकॉर्ड किया गया है। ब्लॉक का संगठन अध्यक्ष कौन है? सर्वेश राज ब्लॉक अध्यक्ष है, और लहरपुर जिलाध्यक्ष रिंकू वर्मा लहरपुर से ही है, सीतापुर जिलाध्यक्ष, और यहाँ पर लहरपुर से शोभा राजरी कोषाध्यक्ष हैं, और यहाँ पर राम मूर्ति जी जिला सचिव हैं, लहरपुर से कई पदाधिकारी हैं, और इस सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त थे। उन्हीं के माध्यम से बैठक मीटिंग जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। डीडीओ, डीपीआरओ, सीडीओ और डीएम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, कम से कम 350 महिलाओं के साथ। तो अब फिर भी इतना करने के बाद भी सरकार और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाने के लिए आया हूँ। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। भास्कर यादव ने 2 टूक कहा कि जब तक केयरटेकरों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा और जल्दी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।